कोलकाता में रेप और मर्डर केस में बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बहुत बड़े खुलासे की जानकारी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में मानव अंग की तस्करी की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो तस्करी छिपाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। मेडिकल कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स रैकेट की भी खबर है। महिला डॉक्टर को इन रैकेट की जानकारी हो गई थी। तो सीबीआई की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में दे रहे हैं। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मानव अंग की तस्करी की जानकारी मेडिकल कॉलेज से सामने आ रही है। तस्करी छिपाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में परत दर परत खुलती हुई और अब सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर सामने आ रही है कि वहां पर मानव अंग की तस्करी की जाती थी और साथ ही ड्रग तस्करी और सेक्स रैकेट की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। और इन तमाम बातों की जानकारी महिला डॉक्टर को हो गई थी और ये कहा जा रहा है कि यही वजह है कि महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें महिला डॉक्टर के पास से एक डायरी भी मिली है। डॉक्टर की डायरी जिसके कई पेजेस फटे हुए हैं, जिसको लेकर अब शक और गहराता जा रहा। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मानव अंग की तस्करी की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए परत दर परत खुलती हुई इस पूरे घटनाक्रम की सामने निकल कर आ रही है। अब आपने जिस बात का जिक्र पहले किया कि मानव तस्करी की बात भी सामने निकल कर आई, सीबीआई के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात जिस तरह से ब्रूटल मर्डर हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल पे हमला होता है, तोड़फोड़ की जाती है, तमाम वहां कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें सवाल उठा रही थी कि आखिर इतने आनन फानन में क्या जरूरत थी रिनोवेशन की, जबकि इतनी बड़ी घटना हॉस्पिटल में घट चुकी थी। पर जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही और उसके बाद सीबीआई जांच करने लगी, तो जो आरोप लगे, जो सूत्रों से जानकारी निकल के आ रही है, वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर तरीके से है। एक जो अस्पताल है, उस आरजीकर हॉस्पिटल में लंबे समय से आरोप लग रहा था मानव अंगों की तस्करी का, साथ ही साथ वहां पे सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसके साथ ही साथ जो आरोप लगे हैं गंभीर की ड्रग्स की पेडलिंग की जा रही थी, तमाम आरोप थे। और जिस तरीके से उस जो रेप पीड़िता है और जिसकी हत्या कर दी गई, उसको इस चीज की जानकारी मिली और वो खुलासा करने वाली थी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम का। पर उससे पहले ही इस पूरे घटनाक्रम को रेप और मर्डर के केस में बदल दिया जाता है। और शुरू में आप देखिए जिस तरह से हॉस्पिटल का प्रिंसिपल आके कहता है कि ये सुसाइड है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर किसी की हत्या होती है तो उसे कैसे सुसाइड दिखाया जा सकता है। तो तमाम इन सवालों को लेकर जब सीबीआई पूछताछ कर रही है, अभी 13 लोगों से पूछताछ हुई है, अभी और लोगों से पूछताछ करना बाकी है। जैसे जैसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा वैसे ही ये चीजें सारी खुलासा होंगी कि आखिर क्या कारण था, क्यों हत्या की गई, क्यों किस गैंगरेप में कौन कौन लोग शामिल थे। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि इसमें कई सफेद पोश चेहरे सामने आएंगे जैसे इसका खुलासा होगा, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक स्थिति में है, लगातार पूछताछ चल रही है, लगातार चीजों को देखा जा रहा है, लोग चेक किया जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात कितना गंभीर और लंबे समय से चल रहा है, जैसा कि आरोप वहां के जो डॉक्टर हैं, जो उस गैंग पीड़िता की जो साथी हैं, वो बता रहे हैं पूछताछ में कि ऐसा लंबे समय से चल रहा है। तो देखना होगा कि इस जांच के दायरे में कौन कौन आता है। बिल्कुल, देखिए जांच के दायरे में कौन कौन आता है इसका खुलासा होगा। इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन रमेश, आपने जिस बात का जिक्र किया, महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वो सवालों के घेरे में थी और उसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा था कि भाई इस तरह से अचानक आपकी सुरक्षा कहाँ गई। जब इतना बड़ा कांड हो गया हॉस्पिटल में तो कुछ लोग आते हैं, तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की बात जो है कही जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है।
बिल्कुल, आप देखिए कि राज्य सरकार ने जिस तरह से शुरू में लापरवाही बरती और उसके बाद जब सीबीआई को जांच चली गई तो राज्य सरकार अपने ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन पे उतर आई। तो कहीं ना कहीं ये पूरा नाटकीय जो घटनाक्रम है उस क्रम को हमें समझना होगा कि उस पीछे कहानी क्या है। क्या उस जिस तरह से रेप पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई, क्या सबूत मिटाने की कोशिश थी? हाँ। क्या कोई ऐसी जानकारी थी? क्योंकि एक डायरी भी मिली है, क्योंकि वो जो मृतका है, जो गैंग रेप पीड़िता है, उसको डायरी लिखने की आदत थी। वो रोज अपनी बातों को लिखती थी डायरी में। वो डायरी उसकी डेड बॉडी के पास मिली है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके कई पन्ने फटे मिले हैं। और ये जो बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर कौन कौन से पन्ने, आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था जो कि लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। लोग कहीं ना कहीं उसके नाते उसको फाड़ के उसको अलग किए होंगे। तो अच्छा रमेश, एक बात मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि पीड़िता को बहुत वक्त से परेशान किया जा रहा था, पीड़िता का मन नहीं करता था कि वो हॉस्पिटल जाए। क्या उन पेरेंट्स से पीड़िता ने कभी इस बात का जिक्र किया? क्योंकि देखिए कई ऐसे नाम थे जो प्रशासन को, सीबीआई को जो है पीड़िता के परिवार वालों ने बताया कि जो उन्हें परेशान करते थे, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है सीबीआई की तरफ से। देखिए, पीड़िता अपनी सारी बातें डायरी में लिखती थी और अपनी माँ को बताती थी। उसने कई ऐसे नाम बताए थे जो कि लगातार उसे परेशान कर रहे थे अलग अलग तरीके से। अभी ये चीजें स्पष्ट खुल के नहीं आई हैं कि क्या परेशान करते थे, किस तरह से टार्चर करते थे, क्या उनका तरीका होता था। पर आप देखिए कि 36 घंटे लगातार काम करके पीड़िता उसको आराम करने के लिए जाती है तो उसके साथ वहां पे गैंगरेप होता है। और वहां पे हॉस्पिटल में कैमरे तक नहीं है। आप देखिए, कैमरे आजकल सरकार हर जगह लगा रही है, हॉस्पिटल हो चाहे पुलिस थाने हो, जहां भी जरूरत है वहां पे। पर उस हॉस्पिटल में, उस इलाके में कैमरे तक नहीं थे। तो ये बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर क्यों ऐसा लापरवाही क्यों बरती गई। साथ ही साथ वहां पे जो महिला डॉक्टर हैं या पुरुष डॉक्टर जो रात में देते हैं, सर्विस देते हैं, उनके लिए हर हॉस्पिटल में एक कमरा बना होता है, डेडिकेटेड कमरा होता है, जिसमें वो चेक करते हैं, मरीजों को चेक करने के बाद उसमें रेस्ट करते हैं। अगर इमरजेंसी में किसी की जरूरत होती है तो उठ के वो वहां जाते हैं। वहां पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लगातार ये मेडिकल कॉलेज चल रहा था और वहां इस तरह से डॉक्टरों को रेस्ट के लिए कोई रूम नहीं था। तो ये तमाम वो सवाल हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है सीबीआई की जांच में, कि वहां पे सेक्स रैकेट चलता था, वहां पे आप देखिए कि ड्रग्स की सप्लाई होती थी, तमाम ऐसी दवाएं मिली हैं जिन दवाओं में तमाम चोरियां पकड़ी गई हैं। वो दवाओं का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को हटाने की कोशिश की गई, नष्ट करने की कोशिश की गई है। तो तमाम गंभीर आरोप उस हॉस्पिटल पे लगे हैं, हॉस्पिटल के प्रशासन पे लगे हैं। साथ ही साथ जो सीबीआई ने कहा कि तमाम सफेद पोश चेहरे मतलब पॉलिटिकल लोग, वो लोग जो इसके पूरे घटनाक्रम के पीछे मास्टरमाइंड है, उन लोगों का खुलासा सीबीआई जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे करेगी। बिल्कुल, देखिए बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेकर इस प्रकार से भी आपस सीबीआई जांच करती हुई नजर आ रही है। रमेश, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जानकारियां ये सामने निकल कर आ रही है कि धारा 163 वहां पर लगा दी गई है। क्या अपडेट आपके पास, एहतियात क्या बरते जा रहे हैं अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे? आज 18 तारीख है, 18 अगस्त है और आज से लेके 7 दिनों तक के लिए ये धारा लगाई गई है। और इसका कारण है कि वहां पे भीड़ इकट्ठी ना हो, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, क्योंकि वहां पे एक सेंटर हो गया है पूरे इस समय। और इस समय सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल में नहीं, पूरे देश के हॉस्पिटलों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन में लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारें भी इस तरह से घबराई हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी घटना घटित हो जाए। और इसी के लिए गृह मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है सभी राज्यों के डीजीपी को कि हर 2 घंटे पर क्या स्थिति है उनके राज्यों की, वो स्थिति अपना अपडेट करें, वो केंद्र को, गृह मंत्रालय को, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसे रोका जा सके। तो तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं और माहौल बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों का समर्थन बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों का जो विरोध प्रदर्शन है उसका प्रारूप बदलता जा रहा है। और साथ ही साथ अब नर्सिंग स्टाफ ने भी उसको समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे अच्छे से कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। साथ साथ महिला डॉक्टर का कहना है कि रात के समय में अगर हमारे साथ सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो हम सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। तो तमाम वो सवाल है। हम इस समय दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में, यहाँ पे डॉक्टरों की भी यही मांग
मांग है कि आए दिन जिस तरह से यहाँ हंगामा होता है, जिस तरह डॉक्टरों पे हमले होते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें निजात मिले, जिससे कि हम शांत मन से मरीजों का अच्छे से इलाज कर सके, उनको अच्छे से दवा दे सके, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। पूरे देश में 3 लाख मरीजों का अब तक ओपीडी में इलाज नहीं हो पा रहा है। तमाम स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली जैसे शहर में जहां पे 250-300 ऑपरेशन डेली होते थे, वो रुके हुए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। डॉक्टरों का बिल्कुल कहना है कि रमेश, सरकार देखिए हमारी बात नहीं सेंट्रल सुनती है। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, सुरक्षा सुनिश्चित हो डॉक्टर्स की, इस तरह की मांग की जा रही है। वहीं जो दोषी है इस पूरे रेप और हत्याकांड के, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, इस तरह की लगातार डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।